Hello friends, welcome to the ISNA e-medical classes. Today we will discuss regarding different gases. In that we will discuss about oxygen, nitrous oxide, carbon dioxide and other gases. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ द ऑक्सीजन. ऑक्सीजन क्या होती है? इट इज़ ए वाइटल फॉर ब्रेन फंक्शन. जो ऑक्सीजन होती है ये जो है ब्रेन फंक्शंस के लिए एक वाइटल है. अगर ब्रेन को कुछ टाइम के लिए अगर ऑक्सीजन ना मिले तो ब्रेन की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है. हाइपोक्सिया और लैक ऑफ ऑक्सीजन कैन लीड टू ब्रेन डैमेज. अगर पेशेंट को अगर क्या हो जाए, अगर हाइपोक्सिया हो जा रही है, मतलब जो ऑक्सीजन जो है वो ब्रेन को नहीं मिल पा रही है, ठीक है, वहाँ के टिश्यूज़ में जो है वो ऑक्सीजन जो है वो लीकिंग हो गई है, तो क्या हो जाता है, पर्सन का जो है वो ब्रेन डैमेज जो है वो हो सकता है. ऑक्सीजन इज एडमिनिस्टर्ड अलॉन्ग विद अदर एनेस्थेटिक गैसेस टू मेंटेन एडिक्वेट ऑक्सीजनेशन ऑफ द पेशेंट टिश्यू ड्यूरिंग सर्जरी. जो ऑक्सीजन जो होती है ये क्या की जाती है, जो एनेस्थेटिक एजेंट अगर किसी पेशेंट को दिए जा रहे हैं तो उसके साथ साथ में उसको ऑक्सीजन भी एडमिनिस्टर की जाती है, ताकि ये ऑक्सीजन जो है वो ब्रेन के अंदर जो है वो जाके जो ऑक्सीजन का एडिक्वेट लेवल जो है वो मेंटेन कर सके जब पेशेंट की सर्जरी हो रही है. तो मतलब ये जो गैसेस होती हैं ये जो है ये एनेस्थीसिया के टाइम पे जो है ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट रखती हैं. तो ये एनेस्थीसिया के साथ में ही है, जो एनेस्थेटिक जब एजेंट दिए जा रहे हैं तो ये गैसेस भी जो है वो पेशेंट को दी जाती हैं. ऑक्सीजन थेरेपी इज यूज टू ट्रीट हाइपोक्सिया एंड इंश्योर एडिक्वेट ऑक्सीजन लेवल इन द CNS. ऑक्सीजन थेरेपी क्या होती है? हाइपोक्सिया को ट्रीट करने के लिए दी जाती है. अगर हमें कहीं पे भी लगे कि ब्रेन जो फंक्शंस जो है अगर कहीं से भी थोड़ी बहुत लेकिंग हो रही है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सर्जरी, जब पेशेंट को अनेस्थीसिया दिया गया है तो तुरंत उसको ऑक्सीजन का एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो करवाना होता है, ताकि वो एडिक्वेट ऑक्सीजन जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जो है वो उसको मेंटेन किया जा सके. नेक्स्ट वन है हमारी नाइट्रस ऑक्साइड. नाइट्रस ऑक्साइड क्या होती है? नाइट्रस ऑक्साइड ऑफन रिफर टू एज लाफिंग गैस. नाइट्रस ऑक्साइड जो है इसको हम लाफिंग गैस के भी नेम से जानते हैं. इट इज़ कॉमनली यूज्ड इनहेलेशन एनेस्थेटिक. ये जो नाइट्रस ऑक्साइड होती है ये एज ए इनहेलेशन एनेस्थेटिक के रूप में जो है इसको जो है वो यूज़ किया जाता है, और ये कॉमनली तरीके से एज ए एनेस्थेटिक एजेंट, जो इनहेलेशन एनेस्थेटिक एजेंट होते हैं उसमें यूज़ होती है. इट प्रोड्यूस ए स्टेट ऑफ एनाल्जेसिया, रिलैक्सेशन एंड अल्टर परसेप्शन मेकिंग इट सुटेबल फॉर डेंटल प्रोसीजर. जो ये क्या करती है, ये स्टेट ऑफ एनाल्जेसिया, जैसे कि अगर किसी पेशेंट को पेन वगैरह भी हो रहा है, ठीक है, तो पेन को भी रिड्यूस करा देती है, उसकी बॉडी को जो है वो रिलैक्स कर देती है, उसका परसेप्शन, वो कोई भी चीज़ जो है वो परसीव नहीं कर पाएगा, उसका परसेप्शन जो होगा उस टाइम के लिए अल्टर्ड हो जाएगा, और उसे सुटेबल कर देती है कोई भी सर्जरी होने के लिए, या फिर उसको कोई भी डेंटल प्रोसीजर वगैरह अगर होना, कोई माइनर सर्जरी हो रही है, तो जब ये इसको एनेस्थीसिया जब पेशेंट को दिया जाता है तो इसकी वजह से उसको क्या दिया जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड एज ए गैस जो है उसका जो है यूज़ कर सकते हैं, ताकि पेशेंट को जो है उसका पेन वगैरह कुछ भी हो रहा है, अगर रिलैक्सेशन अगर उसकी बॉडी को करना है, परसेप्शन का अल्ट्रेशन कराना, तो एज ए इनहेलेशन एनेस्थीसिया इसको जो है यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट वन क्या है हमारा? कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? वाइल नॉट यूज एज एन एनेस्थेटिक इटसेल्फ, मॉनिटरिंग कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इज क्रूशियल ड्यूरिंग एनेस्थीसिया. ये जो होती है ये एक एज ए एनेस्थेटिक एजेंट तो नहीं यूज़ होती, लेकिन इसका जो लेवल जो मेंटेन करना हो जाता है, ठीक है, इसका मॉनिटर करना हो जाता है, तो ये एक बहुत नेसेसरी एस्पेक्ट रखता है, क्योंकि पेशेंट को जो है अगर ऑक्सीजन का लेवल जो है वो मेंटेन नहीं हो पाया तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको स्टोर होने लगेगी, तो उसकी वजह से उसके लंग्स वगैरह जो है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर हो जाएगी, उसमें पर्सन को लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन भी जनरेट हो सकती है. तो उसको मेंटेन कराना एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट रखता है कि CO2 को भी देखना है. एक जब एनेस्थीसिया पर्सन को दिया जा रहा है तो CO2 को भी जो है वो मेजर करना पड़ता है. कैप्नोग्राफी इज एम्प्लॉयड टू मॉनिटर इन टाइडल कार्बन डाइऑक्साइड लेवल. इसके लिए क्या किया जाता है? कैप्नोग्राफी जो होती है जिससे CO2 को जो है वो मेजर किया जाता है, जिसमें पता चल जाता है कि इन टाइडल कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है वो कितना हो रखा है, मतलब लंग्स के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है वो कितना हो रखा है. विच प्रोवाइड इंसाइट टू द पेशेंट वेंटिलेशन एंड हेल्प इंश्योर प्रॉपर एनेस्थीसिया डेप्थ. ये जो होती है अगर इसका लेवल जो है वो मेंटेन्ड है जितना रिक्वायर्ड होता है, तो ये प्रॉपर एनेस्थीसिया की डेप्थ जो है पेशेंट जो है उसके ऊपर एनेस्थीसिया इफेक्टिव है, ऐसा तो नहीं है वो कोई और स्टेट में जा रहा है, ठीक है, उसके ऊपर एनेस्थीसिया सही से है, ऐसा नहीं हो सकता है कि उसको कोई भी और स्टेट में जाके पर्सन को कोई भी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन जो है वो जनरेट हो जाए, इसलिए इसको जो है वो मॉनिटर किया जाता है.
नेक्स्ट वन है हमारा इनलेशन एनास्थेटिक्स। इनलेशन एनास्थेटिक्स में क्या आता है, वेरियस अदर इनलेशन एनास्थेटिक्स सच एज द आइसोफ्लूरिन, सीवोफ्लूरिन एंड द डेस्फ्लूरिन आर यूज्ड इन जनरल एनास्थीसिया। अगर हम अदर एनास्थेटिक एजेंट की बात करें एज ए इनलेशन एनास्थेटिक तो आइसोफ्लूरिन हो गया, सैब्लोफ्लूरिन हो गया, डेसोफ्लूरिन हो गया, तो ये जो होते हैं एज ए जनरल एनास्थीसिया इनका जो है वो यूज़ किया जाता है। दे आर एडमिनिस्टर्ड इन कंट्रोल कंसनट्रेशन टू इंड्यूस एंड मेंटेन अनकॉन्शियसनेस एंड एनाल्जेसिया ड्यूरिंग सर्जिकल प्रोसीजर। ये जो होते हैं ये यूज़ किए जाते हैं ताकि एक एडिक्वेट कंसंट्रेशन इनका मेंटेन किया जा सके और ये अनकॉन्शियस जो है वो पेशेंट को करवा सके। इसलिए ये जो इनलेशन एनेस्थीसिया होते हैं इनका जो सर्जिकल के टाइम पे जो है वो एज ए गैसेस फॉर्म में जो है इनका यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये इनलेशन फॉर्म में होते हैं तो ये क्या रहता है, ये गैसेस फॉर्म में रहता है। नेक्स्ट अदर गैसेस और क्या आएंगी, सम अदर गैसेस में हैव इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑन द सीएनएस तो सिस्टमेटिक इफेक्ट्स। कुछ अदर गैसेस जो होती हैं वो इनडायरेक्ट इफेक्ट रखती हैं कि वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे जाके कुछ अदर इफेक्ट्स जो है वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाके वो अदर इफेक्ट्स जो हैं वो छोड़ सकती हैं। जैसे कि क्या हो गया, सीवोफ्लूरिन, ये इनहेलेशन एनेस्थीसिया होता है, ठीक है। डेसोफ्लूरिन हो गया, तो ये अगर पर्सन ने इनहेल किया तो ये जो है वो सिस्टमेटिक इफेक्ट जो होता है ये सीएनएस पे जाके ये कर सकते हैं, ताकि क्योंकि ये जो है वो इनहेल करके ब्लड सर्कुलेशन में जा रहा है तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे जो है वो इम्पैक्ट करता है। तो ये इंपॉर्टेंट गैसेस हैं जो कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एनेस्थीसिया एडमिनिस्ट्रेशन पर्सन को ये जो है वो देखा जाता है। और ये जो गैसेस होती हैं ये एनेस्थीसिया के टाइम पे एक क्रूशियल एस्पेक्ट रखती हैं कि इनका भी यूज़ जो है वो किया जाता है पेशेंट को किसी को प्रोटेक्ट करने के लिए, या कुछ तो होती हैं जो एज ए एनेस्थीसिया फॉर्म में ही जो है वो यूज़ की जाती हैं।